हेलो एवरीवन, आप सबका अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं एक ऑफिसर ग्रेड लेवल की वैकेंसी की। तो सेबी का जो है वैकेंसी आ चुका है आपके लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कि ऑफिसर ग्रेड के लिए जो वैकेंसी का जो है वेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके बाद जो है क्योंकि इस अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे, हम एग्ज़ाम पैटर्न पे भी जाएंगे एक बार। तो वहाँ पे अगर हम देखने को हमें ये मिलेगा कि जो है यहाँ पे अलग अलग फेज़ 1 में और फेज़ 2 में एग्ज़ाम है। तो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि जहाँ से बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, बच्चे सही से ढूंढ नहीं पाते स्टडी मटेरियल, या उनको पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। तो उनका कंसर्न रहता है कैसे पढ़ें हम, किस तरीके से इसकी तैयारी करें। तो आज हम इस सेशन में जो है आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो हो सकता है उसके बारे में हम बताएंगे, जहाँ से आपके लिए एक पूरी कंप्लीट तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक एक करके हम आगे ढेर सारी जानकारी जो है हम आपको यहाँ पे आज इस सेशन में देने वाले हैं। ठीक है, तो सेबी ग्रेड ए जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 5 जनवरी को रिलीज़ हो गया था। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है आपका वो है 24 जनवरी 2022। ठीक है, 24 जनवरी 2022 आपका ये लास्ट डेट है। आप पहले ही इसको अप्लाई कर लें। उसके बाद जो है आपका, अगर मैं बात करूं, सेवी का जो एडमिट कार्ड आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा फरवरी 2022 में। आपका एग्ज़ाम डेट जो है कब है, आपका एग्ज़ाम डेट जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट है वो है 20 फरवरी 2022। 20 फरवरी 2022 जो है आपका एग्ज़ाम डेट है फेज़ 1 का। क्लियर है? तो नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 24 जनवरी है, लेकिन आपको पहले ही जो है फॉर्म फिल करना है। और फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है आपका 20 फरवरी को है। फेज़ 2 का जो उसका आपका इसके बाद जो फेज़ 1 क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद जो फेज़ 2 का जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको एग्ज़ाम कब देना है, 20 मार्च 2022 को। ठीक है, जो पेपर 2 होगा फेज़ 2 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का, वो 3 अप्रैल 2022 का डेट आ चुका है। अब इनका रिजल्ट कब आएगा इनके बारे में अभी नहीं बताया गया। ठीक है, रिजल्ट के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले ये है कि चलो वैकेंसी आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके, वो हम कर लेंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट हमें पता है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास टाइम कितना है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमें तैयारी करनी है। अब कैसे करेंगे तैयारी करना है, तैयारी करने के लिए तो हमें प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। तो चलिए स्टडी मटेरियल के बारे में जानते हैं। तो अब जो है हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, तो दोनों फेज़ में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो फेज़ 1 की अगर बात करें तो फेज़ 1 में जो है, पेपर 1 में जो है आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड रहेंगे आपके किसके, फाइनेंशियल सेक्टर से। ठीक है, इसमें जो है आपका ये मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का जो है पेपर आपका हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 है, पेपर 2 में भी डिफरेंट स्ट्रीम है, जनरल स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च स्ट्रीम है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल स्ट्रीम की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है जनरल स्ट्रीम से जो है अप्लाई करते हैं। तो जनरल स्ट्रीम में जो है कॉमर्स आपसे पूछा जाएगा, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, फिनांस है, कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट है, और इकोनॉमिक्स के जो है ये पेपर आपके रहेंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स रहेगा, कट ऑफ 30% दिया गया है। और पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें भी आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स टाइमिंग है, और 40% जो है आपका कट ऑफ इसमें ये डिसाइड करेगा। ठीक है, ये फेज़ 1 की बात है। अब है फेज़ 2 की बात। तो फेज़ 2 में भी आपका क्या है, 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो लोग क्लियर करेंगे फेज़ 1 वही लोग जो है फेज़ 2 जो है एग्जाम दे पाएंगे। अब फेज़ 2 में क्या है, पेपर 1 में क्या है, आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट्स, 30% जो है इसका कट ऑफ, और इसका वेटेज कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपका पेपर 2 होगा, जो कि पेपर 2 आपका सेम इस तरीके से फेज़ 1 में हुआ था। फेज़ 1 में और फेज़ 2 में
जो पेपर है पेपर 2 है वो पेपर 2 जो है आपका सेम है। आपका यहाँ पे भी अगर जनरल स्ट्रीम में अगर देखेंगे यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है। कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, फिनांस है, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है एंड इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे भी 100 मार्क्स 40 मिनट्स टाइमिंग, कट ऑफ आपका 40% और वेटेज कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 2/3। तो 2/3 आपका वेटेज है। पेपर 1 का वेटेज कितना है, 1/3 है। ठीक है, क्लियर है। तो फेज 1 जो लोग क्लियर करेंगे वही लोग फेज 2 दे पाएंगे। ये रही बात एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि एग्जाम पैटर्न तो चलो हम जान लिए, एग्जाम पैटर्न अच्छा ठीक है, पेपर 1 में ये आने वाला, पेपर 2 में ये आने वाला, फेज 2 में भी पेपर 1 में ये, पेपर 2 में ये, समझ में आ गया, हम जान गए। लेकिन इनके रिलेटेड हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से एक स्टडी मटेरियल, ऐसा स्टडी मटेरियल मिले जहाँ पे हमें फेज 1 से लेके फेज 2 तक एक साथ हमें तैयारी करने को मिल जाए। मतलब कंप्लीट एग्जाम हम बैठे और हमें स्टडी मटेरियल मिले और फेज 1 और जो है हमारा फेज 2 एक साथ हम पढ़े और जो है हम एग्जाम को क्या करें, क्रैक करें और क्लियर कर ले और जो है हम ऑफिसर बन जाएं, सेवी में हमारा सिलेक्शन हो जाए और फाइनली जो है हम सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो ऐसा स्टडी मटेरियल आप ढूंढ रहे होंगे। तो चलो हम इसी तरीके का स्टडी मटेरियल हम आपको बताने वाले, जहाँ पे आप कंप्लीट स्टडी करेंगे, कहीं से आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये है हम आपके सामने जो है एक स्टडी मटेरियल के बारे में बताने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। पहले है क्या स्टडी मटेरियल, तो ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो कि सेबी असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए है, फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है। मतलब फेज 1 प्लस फेज 2 आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एक कंप्लीट पैकेज जो है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें जो है आपका फेज 1 भी जो है कवर है, फेज 2 भी कवर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आपको कंसेप्ट्स भी जो है मिलेंगे, साथ साथ आपको डिटेल अप्रोच भी मिलेगा, एग्जांपल्स भी मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मिलेगा। साथ साथ आपको क्या, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो है आप इसको इसमें पढ़ने आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे देख लिया। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी एक बार वो भी देखते हैं। तो ये जो है ई बुक है, एक ई बुक में जो है फेज 1 में आपको पेपर 1 जिसमें कि आपको रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जो है साथ में क्या, जनरल अवेयरनेस जो है आपको साथ में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, पेपर 1 में आपका यही पूछा जाना है। ठीक है, तो आपको सारा जो है पेपर 1 के लिए जो है स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है। फिर अगर बात आती है पेपर 2 की, तो फेज 1 और फेज 2 में जो है पेपर 2 कॉमन है, जैसा मैंने आपको बताया था, सिलेबस सेम है। तो आपको यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये जो है सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो है, फेज 1 एंड फेज 2 में पेपर 2 जो है कॉमन आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक ब्रीफ इंडेक्स देखते हैं जो कि पेपर 2 के लिए है, क्योंकि पेपर 1 में तो आप जान रहे हैं कि रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, लेकिन पेपर 2 की जो बात करें तो पेपर 2 में जो आपका एक ब्रीफ इंडेक्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो है, यहाँ पे एक इंडेक्स जो है हम यहाँ पे बना के हमने दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी जाएगी। सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरीके से फिनांस है, फिनांस के लिए भी पढ़ सकते हैं आप, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में भी पढ़ सकते हैं, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में भी जो यहाँ पे डिटेल्स जो है आपको दिया गया है, एक डिटेल्स, इस डिटेल को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, एक बार पढ़ ले आप सारा कि यहाँ पे सारा हमें क्या क्या चीज़ें जो है मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है, प्रैक्टिस मटेरियल हमें मिल गया, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इंडेक्स क्या है, एक प्रीव्यू हमने देख लिया। अब ये चीज़ स्टडी मटेरियल हमें अब इसका अपलोडिंग प्लान देख ले कि कब कब ये चीज़ें अवेलेबल होने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आपको ऑलरेडी पता है, एग्ज़ाम डेट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो उसी हिसाब से जो है आपके स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी कुछ अवेलेबल हैं, कुछ पर्टिकुलर डेट के साथ भी अवेलेबल टाइम के साथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो इसके जो है ई बुक्स अवेलेबल है, क्वांट की बात करूं अवेलेबल है, इंग्लिश की बात करूं अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस की बात करूं ये भी जो है अवेलेबल हो चुका है, ये जो है अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करूं तो इसका डेट दिया गया है, मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट का अवेलेबल हो चुका है, फिनांस,
इसका डेट, कॉस्टिंग इसका डेट और कंपनीज एक्ट, चलो ये जो है टाइम, इस टाइम के साथ जो अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको स्टार्ट किससे करना है, फेज 1 कम से कम पेपर 1 से तो स्टार्ट करें पहले, क्योंकि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए ये सारे तो अवेलेबल हो गए, पढ़ना तो स्टार्ट करो। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ भी जो मैनेजमेंट आपका अवेलेबल है। बाकी जो है फिर इस डेट के साथ जो है आपके सारे ये स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल जो है आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर भी अगर मानो कोई दिक्कत आती है आपको, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कहीं से कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक मेल आईडी भी दूंगा जहां पे आप मेल कर सकते हो अच्छे से। अगर मेरे से पूछना चाहो किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत आ रही हो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपको एक मेल आईडी अभी भी बता देता हूँ, फिर एक बार वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। तो मेल आईडी क्या है आपको, blogger@adda247.com। ठीक है, blogger@adda247.com ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे जो है आप मुझे मेल कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप जान सकते हो कुछ भी दिक्कत आपको स्टडी मटेरियल से आ रही होगी। blogger@adda247.com ये है आपका मेल आईडी। ठीक है, अब हमने स्टडी प्लान देख लिया, इंडेक्स देख लिया, अपलोडिंग प्लान देख लिया। ठीक है, अब ये चीज़ देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है स्टडी मटेरियल अगर आप अंदर से देखोगे। मैं एक बार आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा जहाँ से आपको ई बुक जो है दिखने वाली है। मैंने यहाँ पे एक हार्ड कॉपी भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट अगर आप पढ़ने वाले हो तो ई स्टडी नोट्स आपका इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन होने के बाद जो है आपको इस फॉन्ट में जो है, इस फॉन्ट साइज में जो है आपको ये दिखने वाला है। देखो जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन, देखो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तरीके से जो हमने इसका स्टडी मटेरियल तैयार किया है। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, सारे पॉइंट्स जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमने यहाँ पे इसको तैयार किया है। ये देखोगे हमने डायग्रामेट पिक्टोरियल फॉर्म में भी जो है डायग्रामेटिकली जो है इसको सही तरीके से अरेंज करके इसको हमने रखा है। ये मैं एक बस सैंपल पेपर लेकर आया हूँ कि देखो किस तरीके से जो हमने तैयार किया। बाकी डिटेल्स में तो आप जब वहाँ जाओगे तभी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको ऑनलाइन भी इसको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपका ये दिखने वाला है। तो ये इस तरीके से जो आपका ई बुक आपको दिखने वाला है कि सैंपल है, सैंपल पेजेस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमने क्या जाना अभी तक, सेबी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जाना, उसका स्टडी मटेरियल क्या, कैसे हम तैयारी करेंगे, कहाँ से मिलेगा, वो देखा हमने। इंडेक्स देखा हमने। इंडेक्स देखने के बाद जो एक सैंपल देखा हमने कि भाई ये सैंपल इस तरीके से दिखेगा। अपलोडिंग प्लान देखा हमने। अब हम क्या देखेंगे, चलो ठीक है, स्टडी मटेरियल के बारे में तो हमने जान लिया। जो आपको मिलने वाला है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल सेबी के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल सेबी के लिए जो है, सेबी आपका फेज 1 प्लस फेज 2, पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपका कॉमन जिसमें है फेज 1 और फेज 2 में, ये कंप्लीट जो है वो कितने का मिलने वाला है और क्या प्राइस पॉइंट रहेगा और क्या आपको जो है पे करना है। ठीक है, ये एक बार हम देख लेते हैं। एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट आपको जो है यहाँ पे करना है। क्या पे करना है आपको, कहाँ से परचेज करेंगे, कैसे, वो एक बार मैं बताऊंगा आपको। तो आपको जो है यहाँ पे प्राइस पॉइंट है 1999 है। ठीक है, ये आपका जो है 2000 के आसपास 1999 जो है प्राइस पॉइंट था, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो आपको एक रीजनेबल प्राइस जो है हम आपसे बोलेंगे पे करने के लिए। आपको जो एक कूपन कोड दिया जाएगा, एक मैजिकल कूपन कोड है जिससे जो है 77% का आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, वो कूपन कोड क्या है, SES77। ठीक है, ये जो है कूपन कोड है जिसपे जो है आपको 77% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, SES77 जिसपे आपको 70% का जो है आपको ऑफ मिलेगा। ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको जो है प्राइस क्या दिख रहा है, 459, 459 रुपये। 459 रुपये में जो है सेबी असिस्टेंट मैनेजर का आपको फेज 1 प्लस फेज 2 की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कूपन कोड क्या था बच्चों, एक बार SES77। ठीक है, ये कूपन कोड है जिसपे आपको 77% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, देख लिया आपने, समझ गए कि किस तरीके से क्या है चीज़ें, सब समझ गए कि आपको जो भी डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है और कितना आपको पे करना है, एक रीजनेबल अमाउंट जो है आपको पे करना है। यहाँ पे देख लिया आपने अच्छे तरीके से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से, मतलब इसको कैसे परचेज करेंगे। कि जो आपने स्टडी मटेरियल तो देख लिया, अब आप ईगर हो रहे हो कि कैसे परचेज करें और कहाँ से जाके हम इसको परचेज करके और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो आपको करना क्या है कि आपको विजिट करना है adda247.com। ठीक है,
ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है adda247.com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं खुला हुआ है ये खुलने के बाद जो है आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है, क्योंकि ये ई बुक्स है, ई बुक्स वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका सबसे ऊपर में ही देख रहे हैं, ऊपर वाले रो में नहीं, ये थोड़ा सा नीचे है, एक बार नीचे जाएंगे और आपका यहाँ पे है सेबी असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए जो है फेज़ 1 प्लस फेज़ 2, ठीक है। इस पे जो ये देख रहे हैं आप, ये जो है आपका प्रोडक्ट है, इस पर आप ये क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भी सारा डिटेल्स जो है आपका मेंशन है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारा डिटेल्स जो है, जो भी इंडेक्स था जो कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी ये सारा मेंशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा। मैं एक ईमेल आईडी अपना कॉमन ऐसे डाल देता हूँ, अपना ईमेल आईडी डालना abcd@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कूपन कोड अप्लाई करना है। तो कूपन कोड क्या है, SES77, ये ना मैजिकल कूपन कोड, इसको आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका प्राइस क्या है, 459 रुपये आ जाएगा। और आगे जो है आपको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आगे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है adda247.com ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आपको परचेज करना है। अगर आप ऐप से परचेज करना चाहें, ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। कॉइन्स लगाएंगे और कम पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉइन्स वहाँ पे यूज़ करने के बाद प्राइस और थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ऑफिशियल जो उसका ऐप है adda247 का, वो भी दिखा देता हूँ कि वहाँ से कैसे आप परचेज कर सकते हैं और साथ साथ कॉइन्स को कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये आपका adda247 का जो ऑफिशियल ऐप है, ये ऐप आपका खुला हुआ है। अब ये जो है ई बुक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टोर पे जो है राइट साइड पे यहाँ पे बॉटम में स्टोर पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी क्लिक है। तो ये क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे, क्योंकि ई बुक्स है, ई बुक्स पे क्लिक करेंगे। ई बुक्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपका सेबी असिस्टेंट मैनेजर, ये देखो यहाँ पे ना तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये देखो सेबी असिस्टेंट मैनेजर जनरल फेज़ 1 एंड फेज़ 2, इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ना मेरे कॉइन्स 199 है, हो सकता है आप में ज़्यादा भी हो। तो इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद फिर क्या करोगे, सी ऑफर्स पे जाओगे। सी ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कूपन कोड है, आपको क्या करना है, SES77, ठीक है। अप्लाई कर दोगे इसको। अप्लाई करने के बाद जो है आपका क्या आ रहा है, अच्छा ओके, मेरे में दिखा रहा है ये ऑलरेडी जो है आप परचेज कर चुका। अच्छा, ये मेरे में ऑलरेडी जो है ये अकाउंट में है, जिसकी वजह से ये दिख रहा है। मैं एक बार ये दोबारा ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ओके, ई बुक्स पे जाने के बाद, ई बुक्स में जाने के बाद जो है कॉइन्स को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे SES77, अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली मैंने परचेज कर रखा है तो इसी वजह से दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी है। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो 459 रुपये वहाँ पे दिखा रहा था, तो मे बी आपसे ये 10-15 रुपये या 20 रुपये के आसपास और कम हो जाएंगे, या जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे उस हिसाब से आपका पॉइंट जो है वहाँ पे जितना प्राइस जो है आपका कम हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और था, अब यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया। अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप परचेज इसको करते हो तो आपका जो ई बुक्स है, जिस तरीके से आप पढ़ने वाले हो, वो कैसा दिखेगा आपको, वो कैसा दिखेगा। तो ये देखो, क्योंकि ये मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है ये। जब आप परचेस करोगे ना, तो आपका अकाउंट जब यहाँ पे बना हुआ रहेगा adda247.com पे, तो आप यहाँ पे माई परचेज कोर्सेज में ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको जो दिखेगा वो माई ई बुक्स पे दिखेगा। माई ई बुक्स पे क्लिक करोगे तो देखो, जैसे ही मेरे में ना सेबी असिस्टेंट मैनेजर जो है ये ऑलरेडी आ चुका है मेरे अकाउंट में। तो इस पर क्लिक करने के बाद व्यू ई बुक्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पे ढेर सारी बुक्स आ गए, यहाँ पे एक एक करके। जैसे रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी की सारी बुक्स आ चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की सारी बुक्स आ चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इस तरीके से सारी बुक्स जो ऑलरेडी एक्टिव हैं वो सारी बुक्स आ चुके हैं। मैं आपको मैनेजमेंट का दिखा देता हूँ। ये देखो मैनेजमेंट आ गया। आपको करना क्या, ओपन ई बुक, ओपन ई बुक करोगे, ओके। अब यहाँ से जो है आपका ये ई बुक खुलेगा, जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल में दिया जा रहा है, जो कि मैंने आपको सैंपल भी दिखाया था। अब यहाँ से आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो कितने सही तरीके से जो आपको ये दिखने वाला है। इसका मैं स्टार्टिंग दिखाता हूँ। ये देखो, इसका ये कवर पेज जो है जैसे मैनेजमेंट का बना हुआ है, मैनेजमेंट स्टडी नोटबुक, नोट्स बने हुए हैं आपके। और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, और जो है ना ये देखो ये पूरा कंप्लीट जो है आपका ये बना हुआ है। तो यहाँ से जो है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे स्टोर है।
तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने आया था और किस तरीके से आपको तैयारी करना है इसके रिगार्डिंग, सेबी असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग, और जो है आपको किस किस चीज़ों का और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो है फॉर्म फिलिंग का जो है ज़्यादा वेट नहीं करना है। आप फॉर्म फिल करके और इसकी तैयारी में जो है लग जाएंगे और तैयारी करने में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और फाइनली जो है सिलेक्शन लेके ऑफिसर ग्रेड में जो है अपनी नौकरी को पक्की कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो अच्छे तरीके से सेशन समझ में आया होगा। तो बिना वेट किए हुए जाके स्टडी मटेरियल को लो और जो है पढ़ना स्टार्ट करो और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।